सर पहले तो आप बताइए कि आपने कब, क्यों और कैसे हिजरत की? देखिए, हिजरत करने का जो डिसीजन था वो मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप का था। और मैं तो उस वक्त 13 साल का था। तो माँ बाप ने शायद ये सोचा कि हिंदुस्तान में, चूँकि हिंदुओं का मुल्क है, तो वहाँ मुसलमानों के लिए मौक़े ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग वहाँ रहे वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन खैर बहरहाल पाकिस्तान आ गए हम। और पाकिस्तान जब आए तो मतलब ये था कि यहाँ पर, और वैसे पाकिस्तान के ज़माने में हालात हिंदुस्तान से काफ़ी अच्छे थे। यहाँ नौकरी जल्दी मिल जाती थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई था, और रोड्स वगैरह अच्छी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। तो वैसे भी अगर हिंदू मुसलमान को छोड़ भी दें तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर था, इकोनॉमिकली भी, और सस्ता भी था। कैसे की हिजरत? हिजरत तो ऐसे की कि हम लोग हैदराबाद दक्कन तो साउथ में है काफ़ी, तो वहाँ से ट्रेन में बॉम्बे आए हम लोग। फिर बॉम्बे से हम लोग शिप में आए। उस ज़माने में शिप मतलब यहाँ के लिहाज से बड़े शिप होते थे वो, लेकिन फिर भी पानी के लिहाज से उतने बड़े नहीं होते थे। तो वो द्वार का नाम था शिप का। तो उसमें हम बॉम्बे से कराची आए। तो लेकिन उस रफ था उस वक़्त जो है, समंदर बीच में काफ़ी रफ हो गया था। तो उससे वो जो किश्ती थी, जो जहाज़ था, वो हिलता था बहुत। पानी उसके डेक पे आता था, फिर नीचे गिरता था। तो कई लोगों को उल्टियाँ आने लगी, कई लोगों को ये होने लगा। उस ज़माने में तो आजकल की जैसी दवाएं नहीं थी कि जिसमें आदमी मतलब वो खा ले या बैंड लगा ले तो फिर चक्कर नहीं आती। तो कई लोगों को तो, लेकिन वो धूप नींबू रख लेते थे। वो हमारी अम्मी ने भी रख लिया था, उनको मालूम था कि धूप नींबू रखा जाए उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस वक़्त 13 साल का था, और मेरे वालिद ने मुझे इंचार्ज बना दिया था सबका। तो जहाँ भी हम जाते थे कि अपने संदूक होते थे हमारे पास, जिसमें हम लोग आए। 4 संदूक थे टीन के। तो इतने ऊंचे होते थे, अच्छे बड़े, मतलब सूटकेस के समझो आप दुगने तकरीबन होते थे वो, या तकरीबन बड़े सूटकेस के उसमें। तो उसके ऊपर सबके इनिशियल्स लिखे होते थे। एक अम्मी का एक था, बाबा का एक था, हम 2 भाई थे, हम लोगों का एक एक था। RS और SS लिखा था। फिर छोटे भाई, एक बहन, 4 हम लोग हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। 2 भाई और हैं, बहन सबसे छोटी है। तो बहन तो काफ़ी छोटी थी उस वक़्त, में 2-3 साल की थी जब हम लोग इधर आए। तो फिर उसके बाद अब जहाँ पर भी जाए तो मुझे ये था कि भाई मैं संदूक गिनूँ और लोग गिनूँ कितने हैं, पूरे बराबर है या नहीं है। तो वो मैं करता था। फिर जब लोगों को उल्टी आने लगी तो मुझे नहीं आई, पता नहीं क्या था। तो मैं सभी की खिदमत करता था, न सिर्फ अपनी करता था बल्कि दूसरे। उस ज़माने में ये होता था कि वो जहाज़ में ऐसी आजकल की तरह बेड्स वगैरह नहीं होते थे। वो नीचे ऐसा पूरा फ्लैट होता था, उसमें आप अपनी चादर बिछा लें और अतराफ अपना सामान रख लें। तो वो आपकी हद थी, हुदूद हो जाते थे। तो वहीं पर लोग सोते थे, लेटते थे। तो फिर चूँकि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी तो मैं अपनी भी खिदमत करता था, बाजू वालों को भी, किसी को पानी ला के दे रहे हैं, किसी को खाना ला के दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अपना खाना भी अपने ही रखना पड़ता था उसमें, वो शिप से सप्लाई नहीं होता था खाना। तो बिल्कुल ही एक, मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा तजुर्बा था। आजकल के शिप्स को देखें आप, आज हम मतलब जैसा क्रूज़ पे हम लोग अभी भी जाते हैं, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा शिप है उसमें मैं क्रूज़ कर चुका हूँ। तो मैं कंपेयर करता हूँ तो वो मुझे हंसी आती है देख के कि उस ज़माने में लोग किस तरह आए थे। तो फिर यहाँ ये पर कब हिजरत की थी आपने? ये हमने 1964 में हिजरत की थी। और उस ज़माने में फिर हम जब वो किए तो फिर वो किमाड़ी पे आता था शिप। फिर वहाँ से हम टांगा लेके हमारे खाला के घर आ गए। तो खाला ने हमको एक कमरा दे दिया था। सर आप फरमा रहे हैं कि आपने 60 की दहाई में जो है वो हिजरत की थी। इतनी देर से हिजरत क्यों की और फिर इसकी क्या वजह बनी? देखिए, हैदराबाद जो है वो एक मुस्लिम रियासत थी, बादशाह मुसलमान था, वहाँ के लोगों के हालात अच्छे थे।
निस्बतन, मतलब निस्बतन क्या, बहुत अच्छे हालात थे। तो लेकिन जो नॉर्थ के इलाके हैं, यूपी है या सीपी है या बॉम्बे है या फिर राजस्थान है, बिहार, ये सब गरीब इलाके थे। तो यहाँ पर, और मुसलमान तो काफ़ी गरीब थे, चूँकि हुकूमत अंग्रेज़ों की थी, ज़्यादातर बिजनेस हिंदुओं के पास होता था। ये लाहौर का भी यही हाल था, ज़्यादातर बिजनेस हिंदुओं के पास या सिखों के पास हुआ। तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी फ़ौरन आने की, और फिर वो है भी काफ़ी दूर, यहाँ से कोई 2000 किलोमीटर तो होगा, मतलब जैसा लाहौर से हैदराबाद। तो अब इतना तो कोई गरीब आदमी तो आ नहीं सकता, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही आए यहाँ पर, जो मीडियोकर थे, बहुत अमीर तो नहीं आए, वो भी आए हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर तो वहीं रहे। लेकिन जो मीडियोकर थे, तो इसीलिए वहाँ फ़ौरन जाने की, मतलब उस वक़्त लोग हिजरत नहीं करे जब पाकिस्तान बना, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी, हालात उनके अच्छे थे। लेकिन जब मेरे ख्याल से ये देखने लगे कि भाई हर जगह हिंदुओं का राज हो रहा है और हिंदू जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और मुसलमानों के मौके कम हो रहे हैं, तो फिर लोगों ने हिजरत की। उसी ज़माने में हम जब हिजरत किए, तो उसी ज़माने में आसिफ इकबाल ने भी हिजरत की, जो क्रिकेट कैप्टन था पाकिस्तानी टीम का। तो उसका मैच मैंने हैदराबाद में भी देखा था, फिर यहाँ आके फिर यहाँ भी देखा। तो इसने जो है वो पाकिस्तान से जब मैच हुआ, तो ये साउथ जोन के लिए खेलता था, तो इसने पाकिस्तान की 6 विकेटें ले ली थी, स्विंग बॉलिंग करता था। तो फिर फजल महमूद से बात हुई, फजल महमूद कैप्टन था जब, तो उनसे बात हुई, तो वो भी उसी ज़माने में माइग्रेट किया। तो ज़्यादातर लोग उसी वक्त माइग्रेट करे। कुछ लोग हैं जो बहुत पहले करे, जैसा मौलाना मौदूदी थे, चूँकि उनको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में थे वो, तो उनको अल्लामा इकबाल ने कहा था आप इधर आ जाएं, चूँकि पाकिस्तान इधर ही बन रहा था, तो वो आ गए थे। हिजरत का तजुर्बा कैसा रहा? वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में क्या फ़र्क था, और क्या फिर मुश्किलात आई यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में? देखिए, यहाँ के वहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल एक लिहाज से तो सेम था। क्यों कि हैदराबाद जो शहर है, जैसे इससे पहले बताया कि मुगलई शहर था, मुसलमानों का इन्फ्लुएंस था, यहाँ भी मुसलमानों का था। हम कराची आए, सिर्फ एक चीज़ जो ज़्यादा फ़र्क दिखा कि यहाँ बेईमानी बहुत थी। सब, हाँ, बेईमानी बहुत करते थे लोग। और ये हैदराबाद में भी थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कोई पारसा थे, लेकिन बहुत कम, राइट। वहाँ पर अगर कोई बेईमानी करे या रुश्वत दे, तो उसको बड़ी उससे शर्म आती थी उसको, मतलब नादिम होता था कि मैं गलत हरकत कर रहा हूँ। यहाँ तो देखा तो डंके की चोट पे लेते हैं लोग। मतलब छोटी सी मिसाल हुई थी, एक बार हम लोग आम ख़रीदने गए, तो आम ख़रीदने गए तो मेरे वालिद ने कहा भी आम कैसे हैं, मीठे हैं? बोला हाँ मीठे हैं, तो आप अभी मैं चखाता हूँ। तो उसने काट के एक फांक मेरे वालिद के हाथ में दे दी, तो बड़ा मीठा था। तो खैर मुझे नज़र आया कि वो जो छुरी है, वो छुरी उसने किसी पाउडर के अंदर डाली हुई थी। तो मैं बोला बाबा ये देखिए क्या है ये, तो वो छुरी को, वो सक्रीन का पाउडर था, उसमें उसने डाली हुई थी छुरी। तो जब छुरी से काटता था तो आम मीठा दिखता। तो उसके बाद एक दफ़ा और लेने गए कि नहीं नहीं साहब आप भरोसा करिए। तो मेरे वालिद ने कहा भरोसा मैं सरहद पे छोड़ के आ गया। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये हैदराबाद में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था कि कोई बेईमान ना करे किरदार, लेकिन दूसरे हिंदुस्तान के इलाक़ों में इसका उतना ख्याल नहीं रखा जाता था। तो उस लिहाज से जो कल्चर बना कराची का या पाकिस्तान का जो भी था, ये मेन डिफरेंस था। उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सेंट की प्रॉब्लम होती, जैसा आप पंजाब में भी लाहौर का एक्सेंट अलग, सियालकोट का अलग बना, तो बाद वक्त लड़के तंग करने की कोशिश करते थे, मजाक करने की, लेकिन क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग थे, हमको असर नहीं पड़ता था उस चीज़ का। लेकिन वैसे माहौल अच्छा रहा। मतलब यहाँ पे एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा? एडजस्ट होने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शुरू में जब आए हम तो आते ही जो है, मैं 8th चूँकि वहाँ पास करके आया था, 9th में मैं शरीक हुआ। 9th में बोर्ड एग्ज़ाम था, लेकिन मैं उर्दू पढ़ा हुआ नहीं था। चूँकि मैं उर्दू पढ़ा हुआ नहीं था, तो प्रिंसिपल ने कहा भाई इसको तो हम 9th में कैसे लेंगे, ये तो उर्दू पढ़ा ही नहीं है, और इसको हम 8th में लेते हैं उसके बाद, ताकि 1 साल पीछे वो मेकअप करे। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं आप इसको 9th में ले लें, अगर ये
क्वार्टरली एग्जाम में परफॉर्म नहीं करे तो फिर उसका वेट पे डाल दो। सर कौन सा स्कूल था ये था हमारा फ्रोबल्स कैम्ब्रिज स्कूल। ये मतलब अच्छा स्कूल था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, मैं अच्छे स्कूलों में आता था। तो फिर वहाँ पर फिर मेरी अम्मी ने मुझे उर्दू पढ़ाई, तो जब क्वार्टर एग्जाम हुआ तो मैं पास हो गया। एक एडवांटेज मुझे ये था ना कि मैं जो उर्दू बोलता भी था और समझता भी था, जैसे कि ज़बान वही थी हमारी, लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अरबी में पढ़ा हुआ था क्योंकि कुरान पढ़ी हुई थी। तो रस्मुल ख़त तकरीबन वैसे ही है, कुछ हुर्फ जो है वो उर्दू में ज़्यादा है जो अरबी में नहीं है, तो वो पढ़ लिया मैं। तो जब उसमें पास में जब हो गया क्वार्टरली एग्जाम में, तो मिसिस कुरैशी थे हमारे प्रिंसिपल, उन्होंने कहा तुमको पढ़ाया किसने? तो मैंने कहा मेरी अम्मी ने पढ़ा है। बोले अच्छा, अम्मी को बुला के लाओ। तो अम्मी मेरे साथ गई वहाँ पर, बोले ये आपने बच्चों को पढ़ाया, और मुझे हैरत है कि इसको बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, आपने कर दिया। हमारे पास एक टीचर की वो है वैकेंसी है, आप पढ़ाना पसंद करेंगे क्या? तो उस वक्त चूँकि नए नए हम लोग आए थे तो अम्मी को भी ज़रूरत थी जॉब की, तो अम्मी ने वो जॉब ले ली, तो अम्मी को उस तरह वो जॉब मिली।